हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वही पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से यहाँ पे बना रखा था। आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपके बाकी सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपके बगल में है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L बराबर √r² + h²। ये आपको कर देना है। तीसरा प्रश्न है 6 और 20 का HCF होगा, तो इसका आंसर करना है 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। नेक्स्ट देखिए डियर, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है AP 5, 10, 15 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कर देना हमें 50। अगला प्रश्न है सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। अगला प्रश्न है एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य के सूत्र को प्रतिपादित किया था, जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डियर, तीसरा प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ी बनाइए, तो ये हम आपको सॉल्यूशन इसका दिखाने वाले हैं। दोनों साइड आपकी जोड़ी सामने मैच हो रखी है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट पेज पर। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देखिए। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। द्विघात समीकरण के लिए विभेदकर का सूत्र लिखना है, तो इसका आंसर होगा D = b² - 4ac। किसी AP के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका आ जाएगा SN = n/2 2a + n - 1 × d। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है निम्नलिखित के सत्य असत्य बताइए, तो यहाँ पे हमें सत्य असत्य बताना है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। सो यहाँ पे हमें करना है, पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवां सत्य और छठवां सत्य। मतलब दूसरा और छठवां असत्य, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/2, 2/-8 और 5/7। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है, तो आपको कॉपी में चित्र बना लेना है। यहाँ पे 1, 2 और 3 बार एक पॉइंट काटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, जांच कीजिए कि x² - 2x = -2 3 - x द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, AP दी गई, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन। AP का 10वां पद निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47। अगला प्रश्न 10वां है हमारे सामने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन आपको मिल जाएगा, एंड फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। दो बिंदु दिए गए, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी सूत्र आपको लगा देना है √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, और लास्ट में आंसर निकल के आ जाएगा 2 √2 मात्रक। प्रश्न 12 है, यहाँ पे देख सकते हैं sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, इसका मान हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। cos 72 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डियर, जो कि प्रायिकता का क्वेश्चन है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 दी गई है। न जीतने की प्रायिकता 1 से माइनस कर देंगे तो 0.38 रेशमा के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका सोल्यूशन आभास संख्या हो जाएंगे 2, 3, 5, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6 आ जाएंगे, 1/2 आ जाएगी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सो यहाँ पे फटाफट हमें इसका एलसीएम कर देना है, जो पेयर आएंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्शाइए कि 3/2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आप इसका अथवा भी कर सकते हैं डियर। 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम HCF इसका ज्ञात करेंगे, तीनों में कॉमन है 1, तो 1 आ जाएगा इसका HCF।
अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। आपको स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलना है सभी प्रश्नों का। 4u² + 8u, एक आंसर आ जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा -2। अगला प्रश्न 18वां है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² लगाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, जो कि मीनार वाले चैप्टर का है, मतलब चैप्टर 9 का है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये लीजिए बच्चों इसका प्रूफ। आपको सबसे पहले चित्र बनाना है, इसमें स्पर्श रेखाएं PA और PB कर देनी है। लास्ट में सॉल्व करेंगे तो PA = PB निकल के आ जाएगा, हेंस प्रूफ लिख देना लास्ट में। अगला प्रश्न 21 देख लीजिए यहाँ पे। 21 का आप लोग अथवा भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है दिए गए आंकड़ों का। तो आप लोग बच्चों ये लीजिए इसके स्क्रीनशॉट फटाफट, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अब बहुलक का सूत्र लगा दे Z = L + F1 - F2/2 F1 - F0 - F2 × H। इसमें पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, सो आंसर आ जाएगा हमारे सामने 65.63 घंटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए फटाफट इसको। पहली संख्या आ जाएगी x, दूसरी संख्या y, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 13 आ जाएगी और x की वैल्यू 39 आ जाएगी। सो पहली संख्या हो जाएगी 39, दूसरी संख्या हो जाएगी 13। अगला देखिए लास्ट प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है 1 सेंटीमीटर की, एंड यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।